हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए हम मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और करते हैं। तो चलिए मैथ की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ लेके आया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए सबसे पहली क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहली क्वेश्चन 31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक चीज आपको पता होगा, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T। जब डायरेक्ट दिया रहे 2 साल 3 साल 4 साल, तो अगर पूर्णांक में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसमें एक चीज और ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं, 1 प्लस R इंटू N बटे 100, या T भी कर सकते हैं, T लेकिन नहीं क्योंकि N हाफ आधा। आपको प्रिंसिपल दिया है 31,250। ठीक है, 31,250 1 प्लस R अपॉन 100, 1 R दिया है 8% बटे 100, पावर दिया है 2.3/4। तो ये 2 साल हो गया, 3/4 इसमें ऐड कर लेंगे, 1 प्लस R दिया 8 गुने 3/4/100। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग बनाएंगे। इसको जैसे आप काटते हैं तो कट जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 से 4 से काट देते हैं, 4 दूने 8, 4 से 25 बार में, ये 4 दूनी 8 और 2 से ही कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, अब 25 से का नंबर 25 6 25, चलिए यहाँ 31,250 गुने 25 1 26 2 27 बटे 25 गुने 27 बटे 25 गुने 53 बटे 50 हो जाएगा। 50 से कम 50 और 3 53 बटे 50। इसको अगर काटते हैं 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 625। ठीक है, 25 का 25 गुने 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 25 गुने 25 625 खत्म, बच गया 27 गुने 27। तो 27 का स्क्वायर अगर करते हैं तो होता है 729 गुने 53 गुने 53। 27 का स्क्वायर 729 गुने 53, आपको हमने वीडियो में है, आप जाइएगा वीडियो सेक्शन में और देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर निकालने का तरीका। अब 729 को हम 53 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 27 3 6 2 8, यानी 38,637, 38,637। ठीक है, 38,637 क्या आया आपका, ये मिश्रधन आ गया। क्या आ गया? मिश्रधन। क्या निकल के आया? मिश्रधन। हमको क्या निकालना है? ब्याज। तो मिश्रधन माइनस मूलधन निकालेंगे तो ब्याज मेरा निकल के आ जाएगा। तो 38,637 माइनस 31,250, ये आपका क्या आ जाएगा? ब्याज। ब्याज आएगा 7, 10 13 में से 5 गया 8 ही बच गया, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया, यानी ब्याज मेरा निकल के आया 7,387। आंसर नोट करिएगा, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्तांक अंकों का औसत 25 एवरेज कहा गया क्वेश्चन, ठीक है। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। 12 टेस्टों में प्राप्त औसत अंकों का 25 है। 25 12 300 मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, ठीक है। आगे बोलता है रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसे केवल 8 टेस्ट ही दिया है। 8 टेस्ट ही दिया है, जो कि 23 अंक के साथ 184। आगे बोलता है रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितना, क्योंकि 4 टेस्ट और बच रहा है इसके अंक बराबर जाने के, तो यहां कितना अभी बचे रहा, 6 बच गया, एक यानी 116। तब यहाँ 4, तो 116 को हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड, 29 चौके 116 यानी 29 अंक और प्राप्त करनी होंगी। किसको, रुमेला को, यानी रुमेला है, ये आपका हो गया रघुवीर, ये रघुवीर हो गया, ये रुमेला हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है। एक मोबाइल है जो 6% लाभ पर यानी 106% पर बेचा जा रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट का है। आगे बोलता है 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 अधिक मिलता है, यानी 6% हानि यानी लॉस तो 94%, इसके तुलना में 870 अधिक मिलता है, यानी 12% के अधिक में, ठीक है। आगे बोलता है तो मोबाइल फोन को क्रेमुल अपने आप में 100, तो 100% की वैल्यू 870/12 गुने 100, ठीक है। तो 4 3 12, 4 से 25, 3 से 29 बार में यानी 290, 25 9 2 25 के 5 हासिल 22 से 25 दूनी 50 से 22 72 1 0 यानी 72 50। आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 70/5 दिख रहा होगा आपको, 70/5 गुने 10-8/2/3, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। जो ब्रैकेट में दिया है 10-8/2, सबसे पहले इसका हम काम करेंगे, फिर भागा दिया है 3 बराबर वाट, इधर दिया आपका, इधर है आपका 70/5 गुने, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 चौको 8, 4 10 में से 4 जाएगा, यहां बचेगा 6/3 इधर बचेगा, गुने यहां है गुना 5/70, ठीक है। ई काटेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, ई काटेंगे तो 14, क्योंकि अब भागा ही सिर्फ बचा है, तो 14 दूनी 28 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वृत्त का परिमाप होता है, ये परिमाप है, ठीक है। वृत्त का परिमाप हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है, और वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, ठीक है, वर्ग का परिमाप 4a। आगे बोलता है
तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल का। अगर क्वेश्चन चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 2πr बराबर 4a, अगर r बराबर निकालें तो 4a बटे 2π। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यानी 2a बटे पाई हो जाएगा, 2a बटे पाई। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है और वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर का आर बराबर कितना आया है 2a बटे, ये आर बराबर है, आर बराबर 2a बटे पाई। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ काटे तो आर बराबर आपका आर स्क्वायर बराबर 2a बटे पाई, तो 2a बटे पाई के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आएगा पाई इंटू 2 दूनी 4 यानी 4a स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर। ठीक है, 4a बटे पाई स्क्वायर, एक स्क्वायर एक पाई से एक पाई खत्म। अब बचा 4a स्क्वायर, पाई का मान होता है 4a स्क्वायर बटे पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो 22 बटे 7 7 आपको चल जाएगा ऊपर यानी गुना 7, यानी आपका आएगा 7 चौका 28, 28 अनुपात 22 यानी आपका 14 अनुपात 11 आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस भूमि के 13/16 हिस्से का मूल ज्ञात करना है। मतलब मूल ज्ञात किसका करना है 13/16 हिस्से का, लेकिन जिसके दिया हुआ है 9/7 हिस्से का मूल 10,116 है। 9/7 हिस्से का मूल 10,116 है, तो क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। 9 से इसको हम अगर काटते हैं तो 9 एक नम 9 बचेगा 1 11, 9 एक नम 9 बच जाएगा 2 21, 9 9 दूनी 18, 3 बचेगा 9 चौका 36 यानी 1124। इसको अब तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 2 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8, 7 की 7 यानी 78 68। अब बोलता है कि 13/16 हिस्से का मूल बताना है, तो 13/16 हिस्से का मूल बताना है। किसका बताना है 13/16, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे भाग लग जाएगा। तो 78 गुने 68, सॉरी 78 68, चाहे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 8 28 128, 16 8 128, 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 के 8 हासिल बचेगा 12, 16 6 96, 12 108 के 8 हासिल 10, 16 8 128 और 10 38 के 8 हासिल 13 और 16 7 142, सॉरी 16 7 112 और 112 13 125। 125 को आप 13 से भाग लगा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 13 9 117, 9 13 9 117, 8 बचा 88, 13 छक्का 78 के 8 हासिल 10, 10 बचा 108 हो गया, 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 8 100, अरे गलती हो गया रे, फिर से भाग लगाओ। 13 से 125, 8 8 8 में 13 9 में 117, ये बच जाएगा 8 8, 13 छक्का 78, 13 7 13 छक्का 78, 10 प्लस 8, 13 8 104, 4
फिर 8, 13 तिया 39, यहाँ आ गया 39, 9.0, 13 छक्का 78, यानी 96 के आसपास आएगा आपका समथिंग। ठीक है, गुना गलती हो गया, ऑप्शन नहीं आ रहा, फिर से देखते हैं। 16 128 के 8 हाथ में 12, 16 छक 96, 12 108 के हासिल 10, 16 128 8 10 16 7 112, 3 15 ना होगा, सॉरी। अब मल्टीप्लाई करो, 13 7 91, 13 8 104। ऑप्शन तो को दिख नहीं रहा है भाई, ऑप्शन आपका एक भी दिख नहीं। 1 मिनट्स, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, कट नहीं रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए 63 92.75 हम सेटिस्फाइड नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहे एक थैले में ए लाल, बी पीले एवं सी हरे टोकन है। यदि ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी 13:10, ए अनुपात बी दिया है 13:10। आगे बोलता है और बी अनुपात सी दिया है 6:13, बी अनुपात सी दिया है 6:13, 6:13। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से जिगजैग लगा लेते हैं। 13 छक्का निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। 13 छक्का 78, 10 छक्का 60 और 13 दहाका 130। 2 से ही सबके काटेंगे तो 39 दूनी 78, 30 दूनी 60 और 65 दूनी 130। आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम 18 दिनों में एक किताब लिखता है। प्रतिदिन काम करता है 8 घंटा और कितना किताब लिख रहा है, 18 दिनों में। ठीक है, 8 घंटे काम कर रहा है 18 दिनों तक। ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम 18 दिनों में एक किताब लिखता है। ठीक है, डेली 8 घंटा काम करता है, लेकिन एक किताब लिखने में उसे 18 दिन लगता है। ठीक है, बोल रहा है 12 दिनों में पूरी किताब लिखने के लिए प्रतिदिन उसे कितने घंटे काम करना होगा। मतलब प्रतिदिन काम करने के लिए 12 दिनों में खत्म करने के लिए उस बुक को कितने घंटे डेली काम करना होगा। ठीक है, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 छक्का 18, h बराबर 12, यानी 12 घंटे काम करना होगा आपको डेली। ठीक है, तो आपको 12 दिनों में पूरी किताब लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत 4 और 6 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 4 और 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया, राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ। पहले इसको हम एलसीएम मेथड से बना लेते हैं।
तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। बोल रहा है कि कार्य को रंजीत ने अकेले काम शुरू किया है। रंजीत है जो अकेले काम शुरू कर दिया, ठीक है, और राकेश 2 दिन बाद आया, यानी 2 दिन तक ये रंजीत क्या किया, काम किया। तो 2 दिन ही 4 काम ये किया कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, 8 काम। 4 दिन तो अकेले रंजीत कर दिया, तो शेष काम क्या बचा, 8 बचा ना, शेष कितना बचा, 8। तो पूछ रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता है। मतलब अब शेष कार्य बचा, तो 2 ही कर रहा था, 3 दिन ही कर रहा था, 3 2 5, तो शेष कितना बचा है, 8 दिन। तो 5 से इसको क्या करेंगे, भाग। अब कितने दिन में, 5 का नाम 5 बचेगा, 3 8 6, सॉरी 5 6 का 30, यानी 1.6 आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर है, अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। अग्र सीमा को हम x मान लेते हैं, ठीक है, यानी दूसरा x मान लेते हैं। तो चलिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 36 को 5/18 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी गुना करेंगे। 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। दूरी दिया है एक 110 मीटर, दूसरी दूरी हम x माने हैं, तो प्लस x, क्योंकि दूरी ऐड हो जाएगा। समय दिया है 53 सेकेंड, बस बना दीजिए, बन गया। तो 18 दूनी 36, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 530 हो जाएगा ये। तो 530 x बराबर आपका हो जाएगा 530 माइनस 110। x बराबर आपका आ जाएगा 0 2, 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 400, यानी 420 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देख, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है आपका समान मूल्य वाली, मतलब एक समान मूल्य वाली 15 टिकटों का मूल्य 9 रुपया है। 15 टिकटों का मूल्य 9 रुपया है, यानी 9/15। एक टिकट का मूल्य निकालना होगा तो 9/15, तो आ जाएगा 0.6। पूछ रहा है कि 30 टिकटों का मूल्य बताएं। मतलब 30 टिकट, एक मूल्य 0.6, तो 30 का 0.1 टिकट का दाम है 0.6 रुपया, तो 30 टिकट का कितना हो जाएगा, 0.6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, तो 1 0 खत्म हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 30 गुने कितना हो जाएगा, 6/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, तो 1 0 से 1 0, 6 18, यानी 30 टिकटों का दाम पूछ रहा है ना। 30 टिकटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अगला बोलता है 1125 यानी 1125 रुपया को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालना, क्या निकालना, दर। तो आपको ऐसा ही बराबर बताए हैं PRT/100। ऐसा यानी साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 27 रुपया। ब्याज कितना आ रहा है, 27 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया, 1125, यानी 1125 रुपया। आर हमको निकालना है, टाइम दिया है 3 मंथ, लेकिन हम उसको किस में बदलेंगे, साल में। साल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो 12 से हम भाग लगाएंगे, गुने 100 हो जाएगा।
तो 3 चौके 12, 4, ठीक है। 25 चौके 100, 25 से ही कटेगा आपका, 25 चौके 100, 125, 25 5 25 से 9 तिया 27 और 9 5 45, 4 चौके 16, 16 तिया 48, R बराबर 48/5 हो जाएगा। 5 से इसको भाग लगाएं, 5 9 में 45, 3 बचा 0.5 का 30, यानी 9.6% आंसर। R बराबर कितना होगा? 9.6% आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस का बोल क्वेश्चन है आपका। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। चलिए, ठीक है, कितना है? 13 मीटर। इसको ए मान लो, तो बी मान लो, सी। आगे बोल रहा है का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। निचला हिस्सा है जो ये दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 6.5 मीटर की दूरी पर है। दीवार के साथ झुका कर रखी गई है। सीढ़ी की ऊंचाई का कोण क्या है? यानी कोण पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो अगर हम पहले तो हमको अब लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? लंब। सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी हाइपोटेनस बटे बेस। हाइपोटेनस है 13/6.5। अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो 2 बार में चल जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर आ गया आपका, सेक थीटा बराबर 2। तो सेक थीटा 2, सेक 60 का मान आता है, सेक 60 का मान, ठीक है। तो सेक से सेक तो खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री आंसर, यानी कोण आपका आ जाएगा 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताया करिए। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।